महाभारत के युद्ध में कौन था रथी और कौन महारथी? आइए जानते हैं योद्धाओं की योग्यता का। महारथी। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 100 कौरव और 5 पांडवों सहित उनकी सेना के बीच हुआ था। महाभारत में सिर्फ इस युद्ध का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, राष्ट्र, राजनीति, युद्ध, समाज, ज्ञान और विज्ञान की सभी बातें समाहित हैं। युद्ध की इस कथा के अंतर्गत युद्ध के प्रकार और योद्धाओं के कौशल के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया गया है। आओ जानते हैं उसी वर्गीकरण को। योद्धाओं का क्लासिफिकेशन उनके शारीरिक बल ही नहीं, उनकी अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी होता था। कुछ चुनिंदा योद्धा ही दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। कहते हैं कि महाभारत में चुनिंदा योद्धा ही महारथी थी। आओ जानते हैं योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर उनकी प्रमुख 6 श्रेणियां। 1. अर्धरथी, अर्धरथी। अर्धरथी यानी आधा रथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल यह योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत के युद्धों में असंख्य अर्थर थी। 2. रथी। 2 अर्धरथियों की शक्ति रखने वाला योद्धा करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यदि हम रामायण की बात करें तो इसमें खरदूषण, तड़का, मारीच, सुबाहु, वातापी आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मैंद एवं द्विविंद, हनुमान के पुत्र मकरध्वज को रथी माना जाता था। और यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूक, उपांडव, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख, श्वेत, एरावान, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, उत्तमौजा, युधामन्यु, जरासंध पुत्र सहदेव, बहलीक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुश, अलायुध, बृहदबल आदि की गिनती रथी के रूप में होती थी। दुर्योधन 8 रथियों के बराबर का योद्धा था। 3. अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें अकंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, पुष्कल, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, अकंपन, भरत पुत्र पुष्कल, विभीषण, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता केसरी, लव और कुश आदि अतिरथी थे। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, सात्यकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, बहलीक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, साम, प्रद्युम्न आदि अतिरथी थे। 4. महारथी। महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था। इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यह योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान रखता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते हैं और बाली, कर्तवीर्य, अर्जुन और रावण को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरीक, बभ्रुवाहन, अभिमन्यु आदि महारथी थे। बलराम, द्रोण, कर्ण, भीष्म एवं अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। 5. अतिमहारथी। अतिमहारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अतिमहारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिसके पास तीनों महास्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र होते थे, उसे अतिमहारथी माना जाता था।
यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भगवान श्री राम अतिमहारथी थे। उनके अलावा मेघनाद को अतिमहारथी माना जाता था। पाशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अतिमहारथी माना जाता था। हालांकि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र अस्त्र को चलाने की शक्ति भी थी, इसीलिए उसे अतिमहारथी भी कहा जाता था। इसके अलावा भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान भी अतिमहारथी हैं, जिनकी रामायण और महाभारत में भूमिका रही है। इसी के साथ यदि हम भगवानों की बात करें, नरसिंह भगवान, कार्तिकेय, गणेश भगवान, इंद्र, सूर्य एवं वरुण देव को भी अतिमहारथी माना गया है। आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं, नवदुर्गा एवं रुद्रावतार, विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अतिमहारथी माना जाता है। 6. महामहारथी, महामहारथी अतिरथी से भी बढ़कर महामहारथी होता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अतिमहारथियों अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखता हो। इस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियां रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के अलावा आदिशक्ति ही महामहारथी हैं।